नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने साल 2025 में 40 लाख यात्रियों का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एयरपोर्ट के 87 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब यात्रियों की संख्या इस स्तर तक पहुंची है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर के रीवा दौरे में बदलाव हुआ है। अटल पार्क में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम रद्द किया गया। अब वे बसावन मामा गोवंश ग्राम में गौशाला मॉडल देखेंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जोर है। होलकर स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के लिए एमपीसीए ने 6.5 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। मैच के साथ प्रदेश के ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और महिला अंपायरों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। भोपाल के अयोध्या बाईपास पर प्रस्तावित 10 लेन सड़क परियोजना के लिए 8 से 12 हजार पेड़ों की कटाई पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। हालांकि एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना सड़क निर्माण का कार्य जारी रह सकता है। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश भर में पुष्पांजलि प्रदर्शनी और अटल स्मृति सम्मेलनों सहित विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में विकास, अभ्युदय समिट, ई बस सेवा, आईएसबीटी व्यवस्था और ग्वालियर के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, तकनीक और निगरानी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली बदली। ई-केवाईसी में 93% प्रगति और 49 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जन किया। मध्य प्रदेश में खेल, युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों और किसानों के लिए क्रियान्वित योजनाओं का विस्तृत लेखा जोखा पेश किया। इंदौर में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद निर्वाचन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां दस्तावेज जमा न करने के कारण 1.25 लाख से अधिक मतदाताओं पर सूची से बाहर होने का संकट मंडरा रहा है। प्रशासन अब इन वोटरों को नोटिस जारी करेगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गश्त के दौरान एक सुरक्षा श्रमिक पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। घायल को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही कथित हिंसा के विरोध में भोपाल के इतवारा क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने इसे मानवाधिकारों का मुद्दा बताते हुए भारत सरकार से सख्त कदम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर निर्णायक और सटीक हमले किए। पूर्व वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी के अनुसार जब पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों पर हमला किया तो भारत ने उसके एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर करारा जवाब दिया। सतना में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त मिलने के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। आयुक्त लोक स्वास्थ्य तरुण राठी ने प्रदेश के सभी शासकीय व निजी ब्लड सेंटर्स का 5 दिन में ऑडिट कर मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या नगर निवासी व्यवसायी शिवान गुप्ता ने बिजनेस पार्क स्थित दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने ऑनलाइन गेम में 30-35 लाख रुपए हारने का जिक्र किया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लाडली बहना योजना पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। भोपाल में बंगला घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस से झड़प हुई, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महिला कांग्रेस ने बयान को महिलाओं के सम्मान से जुड़ा बताते हुए मंत्री पर कार्रवाई की मांग दोहराई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग 19 से 30 दिसंबर तक शुरू की है। छात्र संगठनों की मांग है कि भविष्य में काउंसलिंग समय पर पूरी की जाए ताकि नर्सिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित न हो। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने भोपाल मंडल से होकर हैदराबाद अजमेर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 23 और 27 दिसंबर को एक ट्रिप में चलेगी, जिससे भोपाल और इटारसी समेत कई स्टेशनों के यात्रियों को सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। किसान खुद रात में फसलों को बचाने के लिए जाते हैं। उनका कहना है कि फसलों को झुंड से बचाने के लिए पटाखों को उपयोग भी करते हैं। लाल रंग की साड़ियों से भी फसलों को कवर करना पड़ता है। रात के समय हमें जागना, कड़ाके की ठंड में जागना पड़ रहा है।
इंदौर और रीवा के बीच 22 दिसंबर से इंडिगो की सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। यह सेवा 15 घंटे के सफर को घटाकर मात्र 1 घंटा 45 मिनट कर देगी। भोपाल मेट्रो का शुरुआती उत्साह दूसरे दिन ही कम नजर आया। किराया ज्यादा होने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यात्रियों ने सवाल उठाए। वहीं मेट्रो में सख्त नियम लागू हैं। थूकने और बिना वजह इमरजेंसी बटन दबाने पर भारी जुर्माना, शराब की सीमित अनुमति और पेट्स पर पूरी पाबंदी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग 19 से 30 दिसंबर तक शुरू की है। छात्र संगठनों की मांग है कि भविष्य में काउंसलिंग समय पर पूरी की जाए ताकि नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित न हो। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत देश भर में 9 प्लांट लगाए जाएंगे। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A881 अहमदाबाद में हार्ड लैंडिंग का शिकार हो गई। रनवे से टकराने के बाद पायलट ने विमान को दोबारा उड़ाया और इंदौर डायवर्ट कर दिया। मुरैना में खाद्य संकट गहराने से किसान यूरिया के लिए भटक रहे हैं, जबकि चंबल नदी के रास्ते यूपी में यूरिया की तस्करी का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो के बाद कलेक्टर ने अधिकारियों को तस्करों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर जारी है। रीवा में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जबकि 18 जिलों में कोहरा छाया रहा। शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 2.8 डिग्री तक गिर गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। कोहरे के कारण ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ष 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शहरों के विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। भोपाल में हुई क्षेत्रीय बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से योजनाओं को समय पर लागू करने पर जोर दिया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र ने की अधिक ज्यादा बजट की मांग भी की है। प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर को ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित देश के प्रमुख उद्योगपति और बिजनेस लीडर शामिल होंगे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने साल 2025 में 40 लाख यात्रियों का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एयरपोर्ट के 87 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब यात्रियों की संख्या इस स्तर तक पहुंची है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर के रीवा दौरे में बदलाव हुआ है। अटल पार्क में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम रद्द किया गया। अब वे बसावन मामा गोवंश ग्राम में गौशाला मॉडल देखेंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जोर है। होलकर स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के लिए एमपीसीए ने 6.5 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। मैच के साथ प्रदेश के ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और महिला अंपायरों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। भोपाल के अयोध्या बाईपास पर प्रस्तावित 10 लेन सड़क परियोजना के लिए 8 से 12 हजार पेड़ों की कटाई पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। हालांकि एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना सड़क निर्माण का कार्य जारी रह सकता है। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, तकनीक और निगरानी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली बदली। ई-केवाईसी में 93% प्रगति और 49 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जन किया। मध्य प्रदेश में खेल, युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों और किसानों के लिए क्रियान्वित योजनाओं का विस्तृत लेखा जोखा पेश किया।